साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। उत्तराखंड में सरकारी आउटसोर्स कर्मियों के आंदोलन पर दोस्तों सरकार सख्त। अब मैं बिल्कुल निःशब्द हूँ। आप स्वयं देखिए स्क्रीन पर दोस्तों ये क्या है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, राज्य में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। ओपनल नो वर्क नो पे, ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। 10 दिन से नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर हैं उपनल कर्मचारी और 20 नवंबर यानी कि आज के दिन राजकीय शिक्षक भी ले सकते हैं आंदोलन का फैसला। और आज ही के दिन 20 नवंबर को दोस्तों, आज ही के दिन दोस्तों 20 नवंबर को उपनल कर्मियों के यहाँ पर फैसला आना है। मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं कई संगठन। दून में नो वर्क है नो पे के आदेश को बुधवार की प्रतिक्रिया फूंकते कर्मचारी। यहाँ पर देखिए सरकार के आदेश से कर्मचारी संगठन बिल्कुल नाराज है। अब इसकी प्रतिक्रिया भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल गई है। नियमितीकरण से पहले इसी फार्मूले पर काम कर रही है सरकार। कट ऑफ डेट फिलहाल उलझन में है। मंत्रियों ने कर्मचारियों से मांगे सुझाव हैं। उपनल वालों को पहले काम के समान वेतन का लाभ मिले। 10वें दिन भी जारी उपनल कर्मचारी को धरना। बुधवार को मंत्री गुणोज जोशी से मिले उपनल कर्मचारी। उपनल कर्मचारियों ने दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिक्रिया आने लगी है। सिर मुंडवाकर जताया विरोध। स्क्रीन पर देख रहे हैं उपनल कर्मचारियों को संयुक्त मोर्चा का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं देहरादून में परेड ग्राउंड के पास नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन के लिए आंदोलित उपनल कर्मचारियों ने बुधवार को विरोधाभास सिर मुंडवा लिया है। 10 से 20 साल की सेवा जो कार्मिक कर रहे थे, उनका कहना है, सरकार का कहना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार 10 से 20 साल, स्क्रीन पर देखिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष को, यहाँ पर स्क्रीन सर्वमान्य वर्ष को काम के समान वेतन सुविधा के लिए कट ऑफ बनाया जाएगा। यानी कि सरकार प्रयास कर रही है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन सरकार का इस तरह का आदेश निकालना कहीं ना कहीं दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सरकार के नियमितीकरण समान वेतन का आदेश करती है और जब कर्मचारी अपने अधिकार पाने को सड़कों पर आते हैं तो बदले में सरकार कर्मचारियों की हड़ताल तोड़ने हेतु इस तरह का आदेश निकालती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहाँ के कर्मचारी और वहाँ के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि एक लेटर जारी हुआ था, वही लेटर भी दिखा रहे हैं। प्रेक्षक है दीपेंद्र कुमार चौधरी जी, ये सचिव हैं उत्तराखंड शासन में। इन्होंने प्रबंध निदेशक सभी को लिखा कि उपनल कर्मचारी की हड़ताल के संबंध में 19 नवंबर का लेटर है और दिनांक 20 तारीख को, ये भी मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ बनाम आनंद वर्धन वाद संख्या, ये देख सकते हैं आइटम नंबर, ये कोर्ट नंबर तो है 2 और यानी कि जो इसकी केस का नंबर है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 56, 57 है। तो यानी कि 2 बजे के बाद यहाँ पर फैसला हो सकता है। अब दोस्तों आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके बताइए। लेकिन ये जो भी हुआ कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि कम से कम 5 साल वाले कर्मचारी दोस्तों रेगुलर होंगे, और अभी भी उम्मीद लगा ही रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बेरोजगारों को और उन युवाओं को, उन कर्मचारियों को कहीं ना कहीं झटका लगा है। उत्तराखंड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले 6 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, 6 माह के लिए। आज कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी भी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार लोकहित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवा का अनुरक्षण अधिनियम 1966 जो उत्तराखंड राज्य में लागू है की धारा 3(1) के तहत यह निर्णय लिया गया कि आदेश जारी होने की तारीख से आगामी 6 महीनों तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल पूरी तरह दोस्तों निषिद्ध रहेगी। यानी कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, और यदि आप जाएंगे हड़ताल के लिए, आंदोलन के लिए जाएंगे, तो आपको नो वर्क नो पे, यानी कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों उपनल कर्मियों का फाइनल डाटा भेज दिया गया है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल की 3 श्रेणियों में विभाग ने डाटा भेजा है। 6500 कर्मी वर्तमान में कुमंडल में कार्यरत हैं और टोटल जो कर्मी हैं लगभग प्रदेश में 22,000 से अधिक उपनल कर्मी हैं। उत्तराखंड में इस समय 22,000 से अधिक कर्मचारी उपनल पर कार्यरत हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, अन्य विभाग हो। विभाग की ओर से फाइनल डेटा मुख्यालय को भेजा गया। इसमें कुल लगभग 6500 कर्मी का ब्यौरा है। 5, 10 और 15 साल की सेवा देने वाले कर्मचारियों का डाटा दिया गया है। और जो हाईकोर्ट का आदेश है उसके अनुसार अगर बात करें तो दोस्तों 10 साल की कर्मचारी जिनकी सेवा हो चाहिए उनको नियमितीकरण के लिए उनका नियमितीकरण किया जाए। तो सरकार नियमितीकरण के लिए प्रयास तो कर रही है। उप समिति भी बनाई गई है जिसमें 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे क्या होगा। 20 तारीख है, आज फैसला आना है। फैसला आता है या नहीं आता है, पक्ष में किसके आता है, क्या माननीय हाईकोर्ट करता है, क्या नहीं करता है, वो सब देखने वाली बात होगी।
तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ, एक एक पल पल की आपको जानकारी देता रहता हूँ। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी के जो अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए गठित कमेटी के जो सदस्य हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी हैं, उनके आवास में उन्होंने भेंट की और नियमितीकरण में हो रही देरी और कर्मचारियों की स्थिति से अवगत भी करा और विभिन्न बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा और मीटिंग जो रही सौहार्दपूर्ण रही। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त भी किया गया किसी भी कर्मचारी का दोस्तों अहित नहीं होगा। वार्ता में कौन कौन लोग थे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर हम फुल अपडेट बनाए हुए हैं, हाई कोर्ट में क्या फैसला आता है क्या नहीं। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखना दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।